अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कन्वर्ट ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू अ मिक्स्ड नंबर, लीव योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको पता है क्या होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। इन तमाम फ्रैक्शंस में देखें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है। तो सबसे मिक्स फ्रैक्शन भी आपको पता है कि लाइक जो इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई होती हैं फ्रैक्शंस, उनको हम मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। लाइक 2 होल 1/2, 1 होल 1/2। इन तमाम फ्रैक्शंस को हम मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इस ए पार्ट के अंदर ये कह रहा है 35/2। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सिंपली हम इसको इसको डिवाइड कर लेते हैं। 35/2 को अगर हम डिवाइड करें, 35 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 1 टाइम्स 2, तो यहाँ पर 1 बचा, हमने 5 उतार लिया। उसके बाद 2 7 टाइम्स 14, तो यहाँ पर अगेन 1 बचा। तो अब हम इसकी अगर मिक्स फॉर्म में लिखें तो हमें पता है ये हमारा होता है कोशेंट। ये हमारा कहलाता है कोशेंट, या ये एक होल नंबर भी होता है। ये हमारा कहलाता है रिमाइंडर। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर में आता है। ये हमेशा न्यूमरेटर में आता है। और कोशेंट जो है ये हमेशा हमारा होल नंबर, एज अ होल नंबर, होल होल की जगह पे आता है। और ये हमारा डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर में नेटर। तो अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पर 17 और उसके बाद फिर न्यूमरेटर में आएगा 1, और जो कोशेंट होगा, सॉरी, और ये 2 जो है ये हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। तो अगर अब हम इसको चेक भी करें तो ये हमारा आंसर हो गया ए पार्ट का। और अगर हम इसको चेक भी करें वापस से तो आपको पता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 217 टाइम 34, और इस उसके बाद फिर इस नंबर को प्लस करते हैं तो 34 + 1 35/2। तो ये हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। अब हम इसका इसी तरीके से बी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में देख लेते हैं क्या कह रहा है। बी पार्ट में हमसे कह रहा है 21/14। तो इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो हम इसको क्वेश्चन को अगेन लिखते हैं 21/14। और हमें पता है कि ये 7 के टेबल्स में आता है। 7 2 टाइम्स 14, 7 3 टाइम्स 21, तो हम इसको 3/2 लिख लें। और अब इसके बाद हम इसको सिंपली डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 अंदर गया 2 यहाँ आ गया। हमें पता है 2 1 टाइम्स 2 होता है, और ये 1 रिमाइंडर बचा। तो अब हम इसको, हमें पता है रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर में आएगा। तो 1 न्यूमरेटर में आया। उसके बाद ये नंबर जहाँ पर जो होता है जिससे डिवाइड करते हैं ये डिनोमिनेटर में आता है। तो ये 1 2 डिनोमिनेटर में आया। और ये जो होता है कोशेंट, हमारा कोशेंट को हम होल नंबर की जगह पे लिखते हैं। तो ये बी पार्ट हो गया। इसके बाद अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर ही। सी पार्ट के अंदर ये हमसे कह रहा है 50/6, 50/6। तो इसको हम इस तरह कर, पहले तो मैं क्वेश्चन ही वापस लिख लेता हूँ। 50/6
तो इसको मैं 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 2 3 टाइम्स 6 एंड 2 25 टाइम्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 25/3। 25/3। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो 25 और 3 से, तो 3 8 टाइम्स हमें पता है 24 होता है। रिमाइंडर में क्या आया, 1। तो हमें पता है रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं हम, तो न्यूमरेटर में आया। इसको हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये डिनोमिनेटर में आ गया। और क्वोशंट जो हमारा होता है वो एज अ होल नंबर आता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम यहाँ देखें तो 8 3 टाइम्स 24, 24 प्लस 1 25, 25/3, लेकिन 25/3 बन रहा है। तो ये हमारा सी पार्ट का आंसर हो गया। अब मैं आपको इसी का डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर ही। तो डी पार्ट में हमसे कह रहा है 30/18। तो 30/18, तो 30/18 को मैं अगेन क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। आप इसको 2 के टेबल से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली अभी 3 के टेबल से कट कर रहा हूँ। 3 3 आर 18 एंड 3 5 आर 30। तो यहाँ हमारे पास 5/3। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5 अंदर गया, यहाँ पर 3 1 टाइम्स 3 और 2 रिमाइंडर बचा। तो हमें पता है रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, तो रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर में आया। ये 3 जो है ये हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, 3 हमारा डिनोमिनेटर में आया। और ये क्वोशंट हमारा एज अ होल नंबर लिखा जाता है हमेशा। तो ये हमारा डी पार्ट का आंसर हो गया। हाँ। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी इशू हो या कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।